हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब हर आवाज थम जाती है और सन्नाटा सबसे खौफनाक शक्ल में सामने आता है, उसी वक्त कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर सिर्फ डर नहीं लगता बल्कि रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसे खानदान की दास्तां है जिसके नाम के साथ जुड़ा है एक ऐसा श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और आज भी खत्म नहीं हुआ। एक ऐसा श्राप जो किसी जगह से नहीं बल्कि खून से बंधा है, जो अपने शिकार को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुप जाए। सोचिए, अगर आपके अपने ही घर की दीवारें आपकी सांसों की गवाह बन जाए, अगर हर रात एक ही समय पर कोई अनजानी ताकत आपको पुकारे और अगर आप भाग भी जाएं तो भी आपका पीछा कभी ना छोड़े, तो क्या होगा? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस डरावनी सच्चाई के करीब जहां प्यार बना शाप, जहां एक चीख बन गई मौत का पैगाम और जहां दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि जिंदा कब्र बन चुकी हैं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक है जो शायद आपके साथ भी घर तक चला आए। ये है उस खानदान का शाप जो आज भी पीछा नहीं छोड़ता। रात के ठीक 1 बजे घड़ी की सुइयां जैसे थम सी जाती थी और उसी वक्त हवेली के सबसे पुराने कमरे से किसी के रोने की आवाज आती थी। ये कहानी है एक ऐसे खानदान की, एक ऐसा परिवार जिसके नाम से ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे उनके घर में दौलत है, ताकत है, लेकिन शांति नहीं है। करीब 120 साल पहले उस परिवार के मुखिया रणवीर सिंह बहुत ही निर्दयी और घमंडी इंसान थे। उन्हें अपने खानदान की शान पर इतना घमंड था कि उन्होंने एक गरीब लड़की राधा को सिर्फ इसलिए जिंदा दीवार में चिनवा दिया क्योंकि उसने उनके बेटे से प्यार करने की हिम्मत की थी। मरने से पहले राधा ने एक आखिरी चीख के साथ श्राप दिया, जिस तरह मैं इस दीवार में घुट घुट कर मरी हूं, वैसे ही तुम्हारा हर वारिस डर डर कर मरेगा और तुम्हारा खानदान भी कभी चैन से नहीं जी पाएगा। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। पहली मौत हुई रणवीर सिंह की। एक रात अचानक कमरा अंदर से बंद मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो दीवार से चिपके हुए मिले। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उनकी आत्मा निचोड़ ली हो। धीरे धीरे हर पीढ़ी में किसी ना किसी की मौत अजीब तरीके से होने लगी। कोई नींद में मर जाता, कोई अचानक पागल हो जाता और कुछ लोग तो कहते कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में दीवार के अंदर से निकलते देखा है। अब वक्त था वर्तमान का। उस खानदान का आखिरी वारिस अर्जुन शहर से वापस उस पुरानी हवेली में आया था।
वो इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानता था। पहली रात सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे कुछ था ही नहीं। दूसरी रात उसे दीवार से हल्की हल्की खरोंचों की आवाज आनी शुरू हुई। ऐसा लगा कोई दीवार के पीछे खड़ा होके दीवार को खुरेच रहा है। तीसरी रात उसने साफ सुना कोई उसका नाम लेके पुकार रहा है। वो डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला जिसे सालों से बंद रखा गया था। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवार पर एक जगह काली पड़ चुकी थी, जैसे वहां कुछ छिपा हो। अर्जुन ने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़ने लगा। जैसे जैसे दीवार टूट रही थी, आवाज तेज होती जा रही थी, रोने की, चीखने की, और अचानक एक कंकाल दीवार के अंदर से गिर पड़ा। वो राधा का था। उसी वक्त पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब मेरी बारी खत्म, अब तेरी शुरू। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, खून से सना चेहरा और आंखें बिल्कुल भयानक। अर्जुन भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। बस दीवार पर एक नई दरार थी, और उस दरार के अंदर किसी के हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लोगों ने उस कमरे को फिर से बंद कर दिया और हवेली को छोड़ दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक रियल एस्टेट कंपनी ने उस हवेली को खरीद लिया। उन्होंने उसे तोड़कर नया रिजॉर्ट बनाने का फैसला किया। जब मजदूरों ने उस कमरे की दीवार तोड़ी, तो अंदर सिर्फ एक कंकाल नहीं, बल्कि दो कंकाल थे, एक राधा का और दूसरा अर्जुन का। दीवार के अंदर खून से लिखा हुआ एक वाक्य था, शाप खत्म नहीं हुआ, अब यह जगह नहीं खून को चुनता है। और उसी रात रिजॉर्ट मालिक का बेटा अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार वो एक दीवार के पास खड़ा दिखा और फिर दीवार में समा गया। कहते हैं अब वो शाप हवेली तक सीमित नहीं रहा, अब वो उस खानदान के खून से जुड़ चुका है, और जिस भी इंसान में उस खानदान का खून होगा, दीवारें उसे कभी भी कहीं भी निकल सकती हैं। तो अगर कभी रात के 1 बजे आपको दीवार से किसी के रोने की आवाज आए, तो समझ लेना शायद वो शाप अब आपके पास आ चुका है। उस खानदान के शाप की कहानी एक ऐसा शाप जो सिर्फ एक हवेली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खून के साथ बहता रहा और आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। अब सोचिए, क्या सच में ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे सांप हमारे आसपास भी मौजूद हैं, बस हमें उनका एहसास नहीं होता। अगर आपको यह कहानी सुनकर जरा सा भी डर लगा हो, या एक पल के लिए भी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको कोई देख रहा है, तो समझ जाइए ये कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या उस दीवार को तोड़ते या वहां से भाग जाते। और अगर आप ऐसे ही और भी नई, अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा अनुभव होती है जो आपके साथ लंबे समय तक रहता है। अब लाइट बंद करने से पहले
एक बार अपने आसपास जरूर देख लीजिए, कहीं कोई दीवार आपको देख तो नहीं रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।